जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी देवास, है ना। आज मध्य प्रदेश की जो गर्ल्स आर्मी भर्ती थी उसकी शॉर्ट लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट कितने परसेंट पे हुई है। हमारे पास 89% तक की गर्ल्स है, उसका भी नहीं आया। तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा हमारे को कि शॉर्ट लिस्ट हुआ कितने पे। भाई उन्होंने 90 पे दिया है, 91 पे दिया, 93 पे दिया है, ये कंफर्म नहीं है। अभी ये मैं आपको देखूँगा, हमारे सामने कुछ गर्ल्स खड़ी है हमारी एकेडमी की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से इनका मोरल डाउन हो रहा है कि सर अगर 86 पे भी नहीं हुआ, 85 पे नहीं हुआ, पिछली बार 84 पे हुआ था, तो कितने पे हुआ। तो मेरा ये वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कंफर्मेशन मिल जाए अपने को कि इतने परसेंट पे हुआ है। वो भी किसी का सबके ईमेल या तो नोट शॉर्ट लिस्ट के आ रहे हैं, जिसका शॉर्ट लिस्ट हुआ उसकी डेट आ रही, लेकिन ये नहीं हुआ कितने परसेंट पे हुआ। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए और इसके लिए भाई जिस बालिका का नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके जो आपका भविष्य और कुछ किसी के लिए लिखा हो, या आप अच्छे से तैयारी करो और दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करो। एक के लिए नहीं, अगर एक का नहीं आया तो क्या आप तैयारी करना छोड़ दोगे क्या? आपको बिल्कुल डटे रहना है। इसके बाद नेक्स्ट भर्तियाँ आती रहेगी, CISF, BSF, है ना, और MP पुलिस, बहुत सारी। आपको सिर्फ तैयारी बना के रखना है। इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया मैं तो अब घर जाऊँगा या मैं तो अब नहीं करूँगा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहेगा आपकी लाइफ का। अगर आपने ये सोच लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो एक कहावत है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप लड़ते रहो, डरो मत, डर के आगे जीत है। डरो मत, आप डटे रहो, बिल्कुल अपना एक हौसले से बुलंद करके रहो। अरे आप ये सोचो जिसका 89 पे भी नहीं है वो कितना परसेंट बनाएगा। और इस बार उन्होंने हाइट मेजरमेंट बढ़ा दिया भाई, 152 से 162 कर दिया। तो इस बार पूरी उम्मीद ये सी भाई, तैयारी इसी हिसाब से चल रही थी कि सबका एडमिट कार्ड आएगा। पूरे चांस थे कि भाई सभी का एडमिट कार्ड और एक्चुअल में आना भी चाहिए। अगर इन्होंने हाइट के बेस पर कर दिया तो आना भी चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो इसके लिए ना सरकार जिम्मेदार है ना आप लोग। इसके लिए ये है कि भाई उनके पास इतने फॉर्म गए होंगे तो उन्होंने उसी हिसाब से लड़कियों को छाड़ दिया। तो आज MP का बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है। इससे पहले बिल्कुल जो वीडियो आ रहे थे सब फर्जी आ रहे थे कि 84 पे हुआ, 83 पे हुआ या किसी का है। अभी फाइनली मैं आपको देखूँगा, गर्ल्स खड़ी है, उनके मोबाइल में ईमेल भी आई हुई है कि इतने पे उनका नॉट शॉर्ट लिस्ट हुआ। उनके परसेंटेज भी बताएंगे वो, है ना। तो क्यों नहीं हुआ भाई, अब वो आर्मी वाले ने डिसाइड किया कि कितने पे निकाला, लेकिन ये कंफर्म नहीं कितने पे निकाला ना। तो आपको बिल्कुल हरासमेंट होने की, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल लगे रहो, ग्राउंड को छोड़ो मत, मैदान को छोड़ो मत। अगर आपने छोड़ दिया, आपने इतने अच्छे से 1 से 1.5 महीना 2 महीना तैयारी करी है, अगली भर्ती की तैयारी करो। इसके आगे आपके MP पुलिस आएगी, बहुत सारी भर्तियाँ आएगी। आप अपना फिजिकल मेंटेन करके रखो। कुछ नहीं तो आप एथलेटिक्स के लिए तैयार हो जाओ, वहाँ अपना प्रदर्शन करो। गोला फेंक, 800 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 5 किलोमीटर, कहीं भी अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। रुको मत, रुकेगा वही जो कायर है। मेरे तो नज़रों में जो कायर है, डरपोक है, वही रुकेगा। जो एक्चुअल में जिसमें प्रायोरिटी, अगर आज आर्मी का एडमिट कार्ड नहीं आया, जो घर बैठ गया, उससे कायर कोई नहीं मेरी नज़रों में, क्योंकि वो यहीं कायरता दिखाई उसने, यहीं अपना एम छोड़ दिया उसने। तो आगे क्या करेगा भाई? आर्मी में तो आगे जाके अभी हमारे बहुत सारे जवान ऐसे थे जो मेडिकल में फेल हो गए, उनका 100 का फिजिकल, लेकिन एक पॉइंट से फेल हो गए। क्या वो घर में बैठ जाएंगे? क्या नहीं, घर में नहीं बैठना। आपको बिल्कुल डट के आगे आना भाई। इस बार कोई पॉइंट से तो उसका इलाज कराओ, तुरंत आप ठीक फिट हो गए। आपको पॉइंट दे तो पॉइंट का इलाज कराओ, है ना। तो अभी इधर दिखाना एक बार, ये सबका ध्यान इधर। अभी ईमेल निकालो अपना। तो ये सब यहाँ पे अभी खड़े देखो आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। इनके ईमेल भी दिखाऊंगा मैं आपके, बिल्कुल ये बाय फेस है बिल्कुल। इनके इतने ईमेल आए हैं। और आज ये, इससे पहले जो वीडियो डाल रहे थे उसमें कुछ नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी। कितने बार कुछ नहीं है ना, 84 है ना 86 से 89 तो हमारे पास है ना। हमारे पास गर्ल्स है जिसके 86 भी और 89 वाले भी आई नहीं है वो किसी कारणवश, लेकिन 86 वाले यही है। तो 89 वाले का नहीं आया तो इसका मतलब कट ऑफ या तो 90 अबव गया, 92 गया, 91 गया। वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी इसका ईमेल अभी तक आया नहीं है ना। तो किसी का नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहना चाहोगे भाई? अगर फॉर्म तुम्हारा 45 पे डाला है तो क्या कहना चाहोगे कि अपना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या गलत है या नहीं? अगर हाइट भी उन्होंने बढ़ा दी है तो इस हिसाब से सबके एडमिट कार्ड आने चाहिए, लेकिन नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए। वो डिपेंड ऑफ आर्मी रूल्स, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा कि आप कोई केस नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। पहले नोटिफिकेशन में लिख देते हो कि ये डिपेंड किससे, विदाउट रीजन भर्ती कैंसिल भी कर सकते हो भाई। सेना है, सेना में डिसिप्लिन है, त्याग है, बलिदान है, वो आपको देना पड़ेगा।
तो इस चीज़ पर आप रूट नहीं सकते कि हमें नहीं आया। भाई सेना है, सेना बलिदान ही मांगती है। मैं खुद, मेरे को पता अच्छे से आर्मी के बारे में। नहीं आया आपका? नहीं आया। नहीं आया, दिखाना नहीं। क्लियर मत करना ये, ठीक। नेक्स्ट दिखाओ इधर, ये इसका देखना इधर, दिखाना इधर है, ठीक है। ये इनका खुद का है, दिखाना। नहीं आया इनका, कोई बात नहीं। इनका भी नहीं आया, नेक्स्ट। नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। सो अब इसका बताता हूँ मैं, दिखाना, कोई बात नहीं। ये है इनका नोट शॉर्ट लिस्ट है, थोड़ा सा करना झूम, यहाँ पे देखा ना, नोट से भी दिखा दें, नॉन शॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये रहा इनका, ये देखो, ये है, बाहर को दिखा देते हैं आप, चल ठीक। अब इनकी मैं आपको मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ, दिखाना एक बार। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना। अगर 86, ये देखो, ये 10th की मार्कशीट है, मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ अभी। ये दिखाना कितने नंबर है 500 में से, 431 है ना। इसके परसेंटेज खुद निकाल लेना आप। ये देखना, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ दिखाना एक बार। ये एजुकेशन ऑफ भोपाल मंडल, ठीक है। पेज का मतलब इतने परसेंट पे भी इनका सिलेक्ट, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया। नेक्स्ट, इनकम नहीं आया, नेक्स्ट। ये दिखाना एक बार ऊपर, नॉट शॉर्ट लिस्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया अभी आपका, नहीं आया आपका, नहीं आया आपका, नहीं आया। दिखाना एक मिनट, कोई बात, दिखाना एक मिनट यहाँ पे, ये दिखाना ईमेल, नॉट शॉर्ट लिस्टिंग, है ना, दिख रही होगी आपको अच्छे से, देखो नॉट शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, दिखाना है यहाँ पे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फर्मेशन हो जाए, जिसके पास वीडियो जाए उसको कन्फर्मेशन हो जाए कि नोट शॉर्ट लिस्ट है। और 86 वाले का भी नहीं आया तो फिर किसका? अच्छा, आपका नहीं आया, ठीक है इनका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डीमोटिवेट या कुछ होने की ज़रूरत नहीं, आप लगे रहो, हिम्मत मत हारो। हो सकता है भविष्य में आपको इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो आपके लिए, है ना। आपकी मेहनत के आगे हर चीज़ झुकेगी। आपको इस चीज़ के लिए डीमोटिवेट नहीं हुआ कि मेरे से ये नहीं हुआ, अब मैं तो नहीं करूँ। आप लगे रहो, क्या हुआ, अरे नहीं आए परसेंटेज तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, उससे नहीं आए तो अगली भर्ती देखो, दिखा देंगे अपन। कुछ थोड़ा बहुत तो दुख होता है, क्योंकि किसी इंसान ने अगर 1.5 से 2 महीने तैयारी करी है और उसका नहीं आएगा एडमिट कार्ड, तो थोड़ा बहुत परेशान होंगे वो, दिखाना लास्ट तक। अरे अभी आप लोग क्या, चलो बताओ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग करोगे आगे तैयारी कि यहीं छोड़ोगे? अगला भाई नेक्स्ट टारगेट ये अपना कि अपने को कुछ ना कुछ बनना है। क्या आगे तैयारी करोगे, यहीं रुकोगे? करोगे ना? हाँ। कि यहीं डिमोटिवेट होगे घर में बैठ जाओगे? करोगे बिल्कुल। अरे फुल जोश में हो? आवाज नहीं तुम्हारी, फुल जोश में हो? गुड। मतलब एक तरीके से आपको रुकना नहीं है, संघर्ष करो। लाइफ में अगर मौका मिला आपको संघर्ष करना है। अरे कुछ नहीं तो आपको एक अनुभव तो हुआ, फिजिकल का अनुभव हुआ कि नहीं? दिखाना इनको, फिजिकल का अनुभव हुआ कि नहीं? yes, आपको अपनी स्टेमिना पावर पता चला कि मेरे अंदर इतनी स्टेमिना मैं दौड़ सकती हूँ। yes, उधर दिखाना इनको, देखो अभी आपके सामने दिखेगा। तो अभी लॉन्ग जंप, हाई जंप का गड्ढा, ये हमारे जवान लग रहे वहाँ पे। ये देखो वहाँ आपकी स्टैंड में दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल तैयारी का, अभी बिल्कुल तैयारी, इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी बिल्कुल, और सब कुछ तैयार है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एडमिट कार्ड नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली जॉब MP पुलिस, CISF, BSF। अरे मैं तो कार उनको समझता हूँ जो ग्राउंड में उतरे नहीं। आप लोग तो बहुत बुरे हो गए, आपने कम से कम 1.5-2 महीने बहुत इन्होंने मेहनत करी, और लगभग आल गर्ल्स का टाइम आ चुका था। ये जितने सब लड़कियां खड़ी, सबका टाइम मैंने ले लिया था। सबका टाइम 6 से लेकर 8 के बीच में सारी गर्ल्स क्लोज थी, क्योंकि मैंने इनका जब भी टाइम लिया 1750 का टाइम लिया, तो सब लड़कियां क्लोज थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन कोई बात नहीं, इससे आगे की जो भर्ती आएगी उसमें आप अपना दमखम दिखाओ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल लगे रहो। कुछ बोलना चाहोगे भाई? अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है ना, या आपको 45
45% पे आने थे या 45% भर्ती हुई, तो क्या बोलना चाहोगे, आगे क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन आर्मी को? समय को नहीं बोलना। कौन बोल सकता है, बताओ फटाफट। चल जय हिंद दोस्तों, मेरे को ये बोलना है कि जब आपने बोला था कि 45% जिसके भी है उनके सबके एडमिट कार्ड आएंगे, तो फिर ऐसा क्यों किया कि एडमिट कार्ड हमारे नहीं आए, बहुत सारे के तो आए ही नहीं, तो हमको शिकायत है कि मतलब ऐसा क्यों, और ना अभी ये पता चला है कि कितने पे गई है शॉर्ट लिस्ट, तो यही शिकायत है हमारी कि 45 जिसके भी थे उसके तो आने ही चाहिए थे, इस बार ऐसा क्यों करा? जब उनने स्पष्ट बोला था कि ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि परसेंटेज बेसिस पे निकलेगी, तो फिर ऐसा आप क्यों करा? जवाब चाहिए हमको। कोई बात नहीं, देखो इसमें मेन ये कि आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें जो आपका एक इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने ईमेल का, वहाँ पे लिखा है कि आपकी ईमेल पे शॉर्ट लिस्ट, एडमिट कार्ड ये भेज दिया जाएगा। तो आर्मी वालों ने नोटिफिकेशन में डाल चुके थे वो शॉर्ट लिस्ट का, बट उन्होंने फॉर्म डाले 45%, उसके बाद हाइट इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो सबका कहने कहीं से एक मोरल डाउन है। अभी शाम का टाइम हो गया, इनको मैंने बुलाया है कि आपको टेंशन लेना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अगली उसकी तैयारी करो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, है ना। ये इसके तो 86% थे, कितने थे, कितने परसेंट थे, इधर देखो सामने 18। चल कोई बात नहीं, अभी तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लगे रहो बिल्कुल, कहीं ना कहीं कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको साबित करना है कि अगर हमारे लिए ये नहीं तो अगला। एक टारगेट बना लिया आपने, एम बना लिया, तो उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। बिल्कुल मत छोड़ो, आप लगे रहो और इसी तरह आप तैयारी करते रहो। एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100% मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ गारंटी के साथ कि आपको रुकना नहीं है। बस रुको मत आप। अरे नहीं आए तो क्या हुआ, एडमिट कार्ड भाई आपको इंडियन आर्मी के तो नहीं आए, बाकी तो आएंगे ना। अभी इससे अगली भर्ती खुल रही है CISF की, BSF की, उसके तो आएंगे, 100% आएंगे। अब आपकी फिजिकल उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग है, आप अच्छे से अपना फिजिकल की तैयारी करो और रिटर्न तैयारी करो, उसमें 100% मिलेगा आपको। अगर जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, मेरा मानना है कि जिसको देशभक्ति करनी है उसके लिए एक चीज़ मायने नहीं रखती कि मेरे को आर्मी में जाना। मानता हूँ किसी का शौक़ है, किसी का कि मेरे को आर्मी में ही जाना, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति भावना उसके लिए वो घर से भी देशभक्ति कर सकता है, या और किसी डिपार्टमेंट में जाके अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो एक पुलिस में भी जाके आप देशभक्ति कर सकते हो, आप अच्छी ड्यूटी निभा सकते हो, अपनी अच्छी आप देश सेवा कर सकते हो आप, है ना। CISF, BSF से किसी में भी जाके अच्छा स्पोर्ट्स में जाके देश का नाम कर सकते हो, है ना। हमारे पास एक प्लेयर है, रग्बी प्लेयर, देखा ना इसको, ये देखा ना एक बार। अभी अंधेरा हो चुका वैसे, ये बिल्कुल, है ना। ये कहने के अभी इसका नेशनल में भी देके अपने डॉक्यूमेंट नेशनल खेलने जाएगी, तो ऐसा नहीं, आप कहने कहीं अपना नाम कर सकते हो, कहने के आपके अंदर देश का नाम ऊंचा करने की भावना होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, लगे रहो बिल्कुल, है ना। देखा ना को एक बार दोबारा से फिर, अरे जोश है आपके अंदर, कम है थोड़ा, डिमोटिवेट, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको देखो, तकलीफ तो सबको होती है। परसेंटेज सभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, बताएंगे, है ना। वो परसेंटेज आपका पिछली बार जो उन्होंने दिया था, ऐसे दिया था, पिछली बार का ईमेल भी है किसी का कि 84 पे आ गया था, मतलब पिछली बार उन्होंने ईमेल में कंफर्म करा था कि आपका 84% पे लिया हमने, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ ये डाला ईमेल पे कि शॉर्ट लिस्ट या नॉट शॉर्ट लिस्ट, ये नहीं डाला कि कितने % पे लिया। तो वो डिसाइड अभी उन्होंने दिया, आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो आप उसका इन्होंने हाइट बढ़ाई, मतलब हाइट बढ़ाई, तो फिर इनने परसेंटेज के बेसिस पे क्यों दिया? हमारा कहना यही है कि अगर तुमने हाइट बढ़ाई है तो हमने ये भी माना कि चलो हाइट 162 कर दी तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे क्यों इस बार? मतलब ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। अग्निवीर है तुम, अब तुमने बोला था, इनने बोला था कि परसेंटेज पे नहीं निकलेगी, हाइट बढ़ गई, तो फिर हमने ये सब माना, तो फिर तुमने परसेंटेज बेसिस पे क्यों निकाला? बस यही हमारी शिकायत है। हमने 2 महीने दिए ग्राउंड को, हमको दौड़ना नहीं आता था, हमारे सर ने दिन रात एक करके हमको रनिंग करवाई और हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, हमारा टाइमिंग आने लग गया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों करा? और बताया क्यों नहीं कि परसेंटेज बेसिस पे, मतलब कितने % निकाली है? 45 पे ही निकालना चाहिए था मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन क्यों, मतलब सब, मेरा तो यही कहना है कि परसेंटेज पे क्यों निकाला?
कुल मिला के ये है कि इनको भी 4 साल के लिए लेंगे अग्निवीर में ना, तो ये कंफर्म था इस बार कि अगर 4 साल के लिए करिए तो पक्का फिर 45% पे एडमिट कार्ड आना चाहिए। उसी हिसाब से सारी गर्ल्स तैयारी कर रही थी। तो कहीं कहीं एक देखा जाए तो इनकी भावनाओं को ठेस तो पहुँचा कि इन्होंने तैयारी करी, लेकिन तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल 100% कि आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। और मैं माननीय सेना अध्यक्ष से ये निवेदन करूँगा कि मेरा वीडियो उनके तक पहुँचे, किसी भी माध्यम से उनके तक बात पहुँचे कि आप गर्ल्स और बॉयज़ में फ़र्क मत रखिए। जहाँ देश में समानता की बात हो रही है कि लड़कियाँ और लड़के दोनों समान हैं, तो फिर ये क्यों भाई हमारा ये कि फिर ये क्यों कि अगर बॉयज़ का 45% पे आ सकता है तो गर्ल्स का क्यों नहीं? उनको भी एक बार मौका तो दो, आप वहाँ तक जाने का मौका तो दो। अभी गर्ल्स हमारी बहुत सारी ऐसी जिनकी तैयारियाँ अच्छी है, सर्टिफिकेट भी उनके पास, रनिंग अच्छी, धावा के लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो लड़कियाँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही भाई। वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में जाएगी तो कहीं ना कहीं तो देश का नाम रोशन करेगी। तो मेरा ये माननीय भाई जनरल साहब से और CDS साहब महोदय से ये है कि आप इस चीज़ का निवारण निकालिए, समाधान निकालिए कि गर्ल्स बॉयज़ में फ़र्क मत रखिए। आप समानता का अधिकार है तो उनको समानता दीजिए। आपकी गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट में क्यों और बॉयज़ को 45 में क्यों? अभी हमारे पास से बॉयज़ का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा यह मानना है कि इनको चांस क्यों नहीं? अब इसमें ऐसी भी लड़कियाँ जिनकी हाइट अच्छी, हेल्थ हेल्थी, दिखाओ उनको, देखा नजर कितनी हाइट है इसकी, 175 अबाउ। एक देखो उधर देखो, हाथ बांध के खड़ी हो, देखा ना उसको, कितने अच्छे हेल्थ है। ये कहीं ना कहीं अगर इंडियन आर्मी में जाएगी तो बहुत अच्छा कहने का नाम करेगी भाई। कुश्ती में, रेसलिंग में, है ना, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, इधर देखो कहीं ना कहीं मतलब ऐसी ये तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ कुछ गर्ल्स, लेकिन ऐसी अपने पास हज़ारों लड़कियाँ, लाखों लड़कियाँ हैं जो अपना एक आर्मी के प्रति उनकी भावना बनी हुई है। लेकिन इसको मेरा ये मानना है कि अगर आप अग्निवीर में ले रहे हो उनको तो उनको समानता दी जाए। इनके जो कट ऑफ है वो आप 45 से लिया जाए, है ना। कहीं ना कहीं हमारे इनको डिमोटिवेट नहीं होने जाए। जैसे इससे पहले भी आंदोलन हुए थे तो वो गलत तरीका था। मेरा तो ये सजेशन है कि आपको कोई आंदोलन या कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसा निकाल दिया जाए कि सबको मौका मिले, सबको समानता मिले भाई। जिसके 45% है सबका एडमिट कार्ड आए, वो सबको मौका मिले एक बार इंडियन आर्मी की रनिंग करने का, फिजिकल करने का, मेडिकल करने, सबको अधिकार मिलना चाहिए। उसी हिसाब से वैकेंसी सेट आउट कीजिए, है ना। बिल्कुल फ़र्क मत रखिए। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियां डिमोटिव हो रही हैं। इनका कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा हो रहा है कि हमारा क्यों नहीं आया, इनके मन में भावना पैदा हो रही है। मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का कि इनके मन में भावना पैदा हो रही है कि आप लड़कों लड़कियों फ़र्क क्यों? जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि हमारे पास समानता है, हमारी लड़कियाँ पायलट बन रही है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? परसेंटेज में क्यों? यहाँ भी बिल्कुल आप समानता लाइए, इनको मौका दीजिए बिल्कुल। और वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँ, इस वीडियो को आप जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। और ये मेरा वीडियो अगर PM हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, या हमारे CDS अभी जो नए बने अनिल जी चौहान तक पहुंच जाए, या हमारे जो जनरल अध्यक्ष है वहाँ तक कैसे पहुंच जाएगा उनके तक कि ये ऐसा मत करो, आप इनको समानता दो। एक बार आप इनको मौका तो दो 45%। वहाँ पे फिर आप जैसा आपको लगे मेरिट निकालना निकाल दो, लेकिन यहाँ परसेंटेज में निकाल लो। जो एक्चुअल में जो लड़कियाँ हैं जिनके अंदर भावना है या जो जाना चाह रही वो तो यहीं रह जाएगी। परसेंटेज वाली कुछ ऐसी जो जिनके हो सकता है जिनका फिजिकली ना हो। तो अभी आपसे ये मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छे जहाँ तक पहुँचाइए। अगर जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अगली भी ऐसे हम इन्फॉर्मेशन देते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।